इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदलपुर पहुंच चुके हैं। अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उनके साथ में ही हैं। 4 दिवसीय बस्तर दौरे की शुरुआत हो चुकी है। बस्तर संभाग के जिला पदाधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए अरुण साव नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पहुंचे हुए हैं। 4 दिनों के बस्तर दौरे पर उनका जगह जगह जमकर स्वागत हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं नारायण चंदेल का और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बस्तर दौरे की शुरुआत में जगदलपुर पहुंचने पर जमकर स्वागत किया गया। 4 दिनों का बस्तर दौरा जिसकी शुरुआत दोनों नेता कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष दोनों पहुंच चुके हैं बस्तर। 4 दिनों के बस्तर दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, शिकायतों को दूर करके आगामी 2023 की तैयारी के लिए ये दोनों नेता पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार सरकार बनाने के बावजूद भाजपा अब विपक्ष में है। अगले साल फिर चुनाव हैं। लगभग 1 साल पहले छत्तीसगढ़ भाजपा में कई सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल चुके हैं। बदलाव के बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार दिख रहा है। कई और परिवर्तन जिला अध्यक्षों के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बीजेपी तेजी लाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बस्तर दौरे पर पहुंच गए। जैसी आप तस्वीर देख रहे हैं, आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश होगी। बस्तर में कभी भाजपा का परचम लहराया करता था, लेकिन 2018 के चुनाव में सुपड़ा साफ बीजेपी का हो गया। सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। आदिवासी नेतृत्व की क्या नाराजगी है, नेताओं की क्या नाराजगी है, नए चेहरे कहां कहां काम कर सकते हैं, इन सब के बारे में रायशुमारी करने और कामकाज का फीडबैक लेने के लिए दोनों नेता पहुंचे हैं। भाजपा नेताओं के बस्तर दौरे पर कांग्रेस की भी नजर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि 15 साल में ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि आदिवासी भाजपा को पसंद करें। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी कहा है कि बस्तर में सभी 12 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। दौरे पर गए हैं तो क्या प्रताड़ित होने वाले आदिवासियों के घर जाएंगे जो फर्जी मुठभेड़ में मारे गए, क्या उनके परिजनों से मिलेंगे? उनके पास पहले भी बस्तर के लोग उससे नाराज थे, तब भी 2 बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे बस्तर के लोग उसे पसंद करें। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई है, उनके घरों में जाएंगे क्या निर्दोष आदिवासियों के पास जाएंगे क्या, माफी मांगेंगे क्या? और नरेश मिश्रा जगदलपुर से साथी हमारे जुड़ गए हैं। नरेश, दोनों नेता पहुंच चुके हैं। 4 दिनों का ये अहम बस्तर दौरा शुरू हो रहा है, क्या कार्यक्रम है इनका? देखिए, मुख्य रूप से क्योंकि इनका पहला दौरा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक तौर पर बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उससे ये दौरा खासा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बस्तर में एक बड़ा जो वोट बैंक की कमी है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये सब चीजों पर चर्चा होगी। और इस बात की भी क्योंकि आशंका बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को इस चुनाव में ज्यादा मौका दे सकती है, नई लीडरशिप संगठन में भी खड़ी कर सकती है। इसलिए ये दौरा कार्यकर्ताओं के हिसाब से भी और आगामी चुनाव की रणनीति तैयारियों के हिसाब से अहम है। 21 से 25 सितंबर तक पुनीत ये दोनों नेता यहाँ रहेंगे। आज ये पहुंच चुके हैं और सीधे भारतीय जनता पार्टी जो मध्य बस्तर कार्यालय है, यहाँ पहुंचकर ये बैठक करेंगे। तो ये इनका मुख्य कार्यक्रम है। इसके बाद सभी जिलों में पहुंचकर ये कार्यकर्ताओं की वहाँ बैठक लेंगे, उनकी समस्याएं और आगामी जो चुनावी रणनीति है और जो सरकार केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन पर किस तरह से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं स्थानीय कार्यकर्ता, उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो ये अहम दौरा है। सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं ये, और इसके बाद पार्टी कार्यालय जाएंगे।
नरेश, इस वक्त राजधानी में भी आदिवासियों को लेकर एक सियासी क्रम दिख रहा है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो आरक्षण है इसके ऊपर अपनी बात रखी है। सरकार ने ढंग से पक्ष नहीं रखा, वकील नहीं लगाए, बड़े वकील नहीं लगाए, इस पर उन्होंने एक पीसी की है। मुख्यमंत्री ने जमकर पलटवार किया है। क्या एसटी वर्ग का या आरक्षण का मामला आपके दौरे में ये नेता उठा सकते हैं वहाँ? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर इसको भारतीय जनता पार्टी उठा रही है तो यहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन ये सभी जानते हैं कि किस तरह से 50% से ऊपर के आरक्षण के मसलों पर हमेशा ही कानूनी तौर पर टकराव रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से काफी आक्रामक तेवर अपना रखे हैं, हर उन छोटे बड़े मुद्दों को लेकर के अलग अलग वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए सरकार की कमजोरियों को उजागर किया जा सके। तो ये उसी का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि इसी क्रम में ही मोहन मरकाम जी का भी बयान आया। उन्होंने भी पुराने जो अलग अलग मुठभेड़ें हुई थी जिनमें नाराजगी हुई आदिवासी वोटरों की, लोगों की, तो उस पर वो प्रतिक्रिया भी उसी क्रम में आती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर इस दौरे में ये मुद्दे यहाँ पर इन नेताओं द्वारा उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, आप नजर रखिएगा। वापस आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इस दौरे को लेकर। दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। बस्तर संभाग की 12 की 12 सीटें, पिछली बार बीजेपी हारी थी, अब की बार 19 सीटों पर जीत का मंत्र तलाश करने नए चेहरे कितने हो सकते हैं, इन सब की बारे में पता साझी के लिए दोनों नेता पहुंचे हैं। स्वागत तो हो गया है, लेकिन आगे अब देखना होगा कि दौरे के दौरान किन मुद्दों पर ये नेता बात करते चलते हैं।